शाम का सुहाना समय है, सभी का ध्यान यहाँ वहाँ रमा है, तो बांधते हैं आप सबके मन की डोर और खींचते हैं आपका ध्यान हमारी ओर। इस गणेश उत्सव पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक छोटी सी अर्थपूर्ण और हमारे ही परिवारों से जुड़ी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम सब अपने जीवन में अच्छे ध्येय रखते हैं। हम जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं, जैसे नाम, काम, पैसा, और इसी चक्कर में हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके दिल को छूता है या नहीं। तो लीजिए, प्रस्तुत है संस्कार सर्वत्र पूज्यते, अर्थात संस्कारों की सभी जगह पूजा की जाती है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे बच्चे और उनका भविष्य हमारे वर्तमान से, हमारे जीवन से ही प्रेरित होगा। तो आइए देखते हैं ये फैमिली क्या कर रही है। अभी तो आई हूँ ऑफिस से। क्या यहाँ वहाँ तो सब कचरा पड़ा है। लगता है आज बाई आई ही नहीं। अभी कहाँ से क्या उठाऊं, कहाँ से चालू करूँ, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, अभी तो भगवान जी भी बैठे हैं, प्रसाद भी बनवाना है, उसके लिए सामान भी मंगवाना है। अभी कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, जाने दो, टेंशन लेने से अच्छा है कि नीचे बैठ के चेयर पे एक लिस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जाने दो, मैं भी क्या क्या करूँ, कहाँ कहाँ मैं ध्यान दूँ, जाने दो। हे मॉम, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ बेटा बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो आप। आज मैंने सेंचुरी बनाई। आज मुझे खेलने में बहुत मजा आया। हाँ, क्या मजा आया? ठीक है, मेरा तो यहाँ किरकिरा हुआ सब। आपको क्या मजा आया? मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। मुझे इतना काम पड़ा है और इसका मुझे मजा आया, मुझे मजा आया। क्या मालूम किसका मजा आया? क्या मजा आया तुझे? मुझे क्रिकेट पे खेलने में मजा आया। हाँ, मोदक बनवाने हैं, चावल चाहिए। कैसे सुन रहे हो क्या? नहीं। हाँ बेटा, ठीक है, मैं सुन रही हूँ। ऐसे करते हैं, आप खेल के आए हो, आपके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या आपने वो ड्राइंग क्लास अटेंड किया था? हाँ। आपने स्कॉलरशिप अटेंड किया था? नहीं। क्यों नहीं किया? आप क्लास में बैठे हो ना, आपको बैठना है तो वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी जाने तो मुझे टाइम नहीं है। आप जल्दी से अपना बैग पैक करो और जल्दी से निकलो, आपका क्लास का टाइम हो रहा है। और मुझे भी परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है, मैं कुछ नहीं कर सकती आपके बारे में। हम ना आपके बारे में रात में बात करेंगे। चलो जाओ आप। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। कभी बच्चों को समय दिया ही मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास। बाद समय निकाले तो क्या फायदा। कभी बच्चों को समय दिया ही नहीं, बाद समय निकाले तो क्या फायदा। पूरे दिन क्लासेस करते रहे, एक भी चीज पूरी की ही नहीं, एक भी चीज पूरी की ही नहीं। देखा आपने, बच्चा कितना खुश होकर आया था, लेकिन उसकी मम्मा के पास टाइम ही नहीं था। अब देखते हैं ये फैमिली क्या कर रही है। मामा, मामा। अरे आ गए आप खेल के? हे मम्मा, आज मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आया। मैंने 5 विकेट भी लिए। तो आप जीत गए बेटा? पर मैं हार गया। ओ कोई बात नहीं बेटा, ऐसे अपसेट नहीं होते हैं। खेल में तो हार जीत लगी ही रहती है, पर इस हार से नाराज नहीं होते और चुनौती समझ के आगे बढ़ते रहते हैं बेटा। कल आप मैच जरूर जीतोगे। ठीक है। आप क्या करोगे बेटा अभी? ड्राइंग करोगे या होमवर्क फिनिश करोगे? क्या बात है। बच्चा हार के आया, माँ ने समझ लिया और प्यार से उसको समझा दिया। हार जीत जिंदगी में चलती रहे, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। हार जीत जिंदगी में चलती रहे, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते
क्या बात है। सही परवरिश ही हमें सही राह पर ले जाती है और सही राह पर चला जीवन आदर्शमय बन जाता है। देखा आपने, पहले बच्चा कितना खुश होकर आया था, लेकिन मम्मा ने बिल्कुल ध्यान नहीं था और वो अपने में ही बिजी थी। और दूसरी बार जब आपने देखा कि बच्चा हार कर आया, फिर भी उसकी मम्मा ने कितना सपोर्ट किया। क्या यह सही है? तो आइए देखते हैं। अरे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? आप कितना अच्छा डांस करते हो बेटा। आपको आगे बढ़ना है, आपको डीआईडी में पार्ट लेना है। मम्मा मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर क्यों, क्या हुआ दिशा? आप क्यों नहीं कुछ करना चाहते हो? मम्मा मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस लड़की को हर एक चीज में देना चाहती हूँ, पर इसको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। पता नहीं इसका क्या करे। हमने सपने हजारों देखे इसके लिए, साथ में आगे बढ़ने को प्रेरित किया। सफलता की चोटी पर पहुँचे वो ना करना चाहे तो क्या फायदा। सफलता की चोटी पर पहुँचे वो ना करना चाहे तो क्या फायदा। यह मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि बेटी सही है या मम्मा। मम्मा का अटेंटिवनेस, हाई गोल्स जो उसने अपने बच्चों के लिए सेट किए, या फिर बेटी का इनकंसिडरेट एटीट्यूड, केयरलेसनेस, या फिर कोई ज़िंदगी में गोल ही नहीं है उसका। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों वो कतरा रही है मेहनत करने से? क्यों कोई भी मेहनत नहीं करना चाहती वो? सोचने वाली बात है दोस्तों। क्या ये उसके दोस्तों का असर है? हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता ही हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। अगर दोस्त सही तो ज़िंदगी सही। देखते हैं दोस्तों। दीदी, इस बार देखना, मैं फर्स्ट आकर ही दिखाऊंगी और मम्मी पापा से गिफ्ट भी ले लूंगी। देखते हैं, पहले पढ़ाई तो कर। दीदी, मैं बस 2 मिनट में आई। बोलती है फर्स्ट आएगी, पर हमेशा पढ़ाई करते वक्त चली जाती है खेलने। अरे संभाली, तुम्हारी पढ़ाई हो गई? हाँ, मेरी पढ़ाई हो गई, चल खेलते हैं। हाँ ठीक है, चल टेनिस खेलने जाते हैं। मम्मा, मेरी पढ़ाई हो गई है तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेलने जा रही हूँ। तेरी सब पढ़ाई हो गई बेटा? हाँ, चले जाओ। यह संभाली है जो सब पढ़ाई करके चली गई, और उदिति, इसका तो पूरे दिन दोस्त दोस्त दोस्त। पढ़ाई में तो इसका ध्यान ही नहीं रहता। पढ़ाई नहीं करेगी तो मार्क्स कैसे आएंगे? अरे, कल तो इनका रिजल्ट है। अब कल पता ही चली जाएगा कि इनका क्या हो रहा है। संभाल दीदी को माइक दे दे। अरे, इतनी देर हो गई, बच्चे अभी तक स्कूल से कैसे नहीं आए रिजल्ट लेके? मम्मा देखो, मुझे कितने अच्छे मार्क्स रिजल्ट आया है इस बार भी। अरे बेटा, मुझे मालूम था तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तुम पढ़ाई जो इतनी करती हो। और उदिति, तुम्हारा क्या? मम्मा, मुझे भी नहीं पता ये कैसे होता है। अरे, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा ना। मम्मा, मैं ना पहले पढ़ाई करूंगी फिर खेलने जाऊंगी। चलो ठीक है। दोस्तों दोनों के पास थे, पर ये क्या हो गया? जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत लाती है दोस्तों। अब हमारी बारी। बच्चों का तो बहुत देख लिया, अब हमारी बारी दोस्तों, यानी हमारी परवरिश।
स्वराज, हाँ उठो स्वराज। माँ सोने दो 2 मिनट। अरे स्वराज उठो, स्कूल जाना है, देर हो रही है, उठो। माँ सोने दो। अरे स्कूल जल्दी नहीं उठोगे तो स्कूल कैसे जा पाओगे, जल्दी उठो। अभी तो देखते हैं रात के 12 बजे टीवी। अरे आजकल के बच्चे कुछ बोलना ही गलत है, इनको कुछ ना बोले वही अच्छा है। मम्मी कहाँ हो आप? चलो ना, अपने क्लास का टाइम हो रहा है। बस आई 2 मिनट। चलो शुरू करते हैं। अरे यहाँ क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। अरे यहाँ क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। बेटा, तुम्हें जो रोज बातें मैं सिखाती हूँ याद है ना? हाँ मम्मी। चलो आज मुझे बोलकर दिखाओ। ठीक है, बताता हूँ मम्मी। बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी गलत काम नहीं करना और सबकी मदद करने के लिए अपने हाथ आगे रखना। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही, तुम्हें तो बहुत अच्छी से याद है। बेटा आज तुम्हें एक नई बात और बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। बेटा आगे तुम जीवन में डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, क्रिकेटर बनो या फिर आर्टिस्ट बनो, लेकिन तुम्हें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। इस बात को याद रखोगे ना? हाँ मम्मी, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। अच्छा मम्मी, अब मैं चलूँ? हाँ बेटा। प्रणाम मम्मी। खुश रहो। हम अपने बच्चों को लाइफ में हर चीज़ दे रहे हैं, हर चीज़ ऊंची से ऊंची और क्वालिटी वाली दे रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि जो चीज़ हमें देनी है, संस्कार, हमारी परवरिश, जो उनके जीवन को, उनकी लाइफ को सबसे ऊंचा उठाए रखेगी, क्या वो हम दे पा रहे हैं? हमें इस बारे में विचार करना होगा, ज़रूर करना होगा। अरे ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं, कभी अपने बच्चों को समय दिया ही नहीं, कभी उनसे प्यार भरी, संस्कार भरी बातें की ही नहीं। मैं तो अपने में ही मग्न रही। अब मुझे बदलना होगा। हाँ, अब मुझे बदलना होगा। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अब मैं अपने बच्चों के लिए बदलने का प्रयास करूँगी। कभी बच्चों को समय दिया ही नहीं, मैं तो अपने लिए ही जीती रही। कभी बच्चों को समय दिया ही नहीं, मैं तो अपने लिए ही जीती रही। कभी बच्चों को संस्कारों से सींचा नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। दोस्तों, भगवान से मिला हुआ सबसे अनमोल तोहफा है हमें हमारे बच्चे। इन बच्चों के लिए हम संस्कार देने वाली एक तिजोरी की तरह होते हैं, जिससे अच्छे वैल्यूज़, अच्छी बातें, अच्छे संस्कार वो हमसे हीरे मोतियों की तरह लेते रहते हैं। तो बच्चों, एक प्रयास कीजिए। हमें सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम बच्चों में और माँ बापा में एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। और बच्चों, जब भगवान नीचे नहीं आ पाए हमारे लिए, तो उन्होंने हमारे माँ बाप को हमारे लिए भेजा। तो बच्चे, आप भी ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमारी तरफ से कभी भी वो हर्ट ना हो, उनके आँखों में कभी कोई आंसू ना आए। वो परिवार सबसे खुशनसीब होता है दोस्तों, जहाँ बच्चों का और माँ पापा का रिश्ता प्यार से, विश्वास से करीब होता है। जब परिवार खुशहाल बनेगा तो समाज खुशहाल बनेगा, और जब समाज खुशहाल बनेगा तो देश खुशहाल बनेगा। तो चलिए एक कदम खुशहाली की ओर। समाली आपसे कुछ कहना चाह रही है। माता पिता को प्रणाम हो, उचित सभी का सम्मान हो, प्रेम का जहाँ सावन हो, खुशी से अभिवादन हो, विश्वास का जहाँ दिखे असर, ऐसा हो हमारा घर, ऐसा हो हमारा घर। विनय विवेक की हरियाली हो, हर रोज जहाँ दिवाली हो, अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छा जीवन, ऐसी रंगीन होली हो, सच्चाई की हो हर डगर, ऐसा हो हमारा घर, ऐसा हो हमारा घर। थैंक यू।
अब हम लोग एक प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु वीर दया के सागर, सब गुण आगर, ज्ञान उजागर, जब तक जीऊँ हंस हंस जीऊँ, ज्ञान सुधारस अमृत पीयूँ, छोड़ू लोभ घमंड बुराई, चाहूँ सबकी नित्य भलाई, जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, वाणी सुंदर, जीवन सुंदर। थैंक यू।